हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस चल रही है। इसमें मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बता दिए हैं। अब हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल कर सकें ताकि हमें एग्जाम में परेशानी ना हो। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में मार्क को MARK को क्या लिखा है इसने 16, और BEAK बी को क्या लिखा है 10। तो इसका जो पिछली क्लास में मैंने जो एक कॉन्सेप्ट बताया था वो यही था कि जब भी ऐसे आपको नंबर मिल ऐसे अल्फाबेट मिल जाए और उसके आगे आपको नंबर में संख्या मिल जाए तो इनको आपको एक बार जोड़ के देखना है। तो यहाँ देखिए, जब जोड़ेंगे 13+1+18+11, तो ये तो देखिए 18 अकेला ही 16 से बड़ा हो गया। तो ये तो तरीका हो नहीं सकता। अगर इस तरीके से हमारा नहीं आता उत्तर तो हम क्या करते हैं कि इसका विलोम ले लेते हैं और इसके विलोम को जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो m का विलोम होता है n, जो कि 14। a का विलोम होता है z, जो कि 26। लेकिन इस 16 से तो अकेला बड़ा ये 26 ही आ गया। तो ये भी तरीका सही नहीं होगा। तो इसके बाद में आपको यहाँ पे एक चीज और दिमाग में लानी है कि या तो आप शुरू में सिंपल जोड़ के देख लो, या फिर आप इसको विलोम करके देख लो, या फिर आप इन संख्याओं के नंबर ले लो कि कितनी अल्फाबेट है 4, और उसी का वर्ग करके आ गया 16। लेकिन फिर यहाँ पे भी 4 है तो उत्तर यहाँ पे भी 16 होना चाहिए। मतलब ये तरीका भी नहीं लगेगा। मैं आपको अगर अभी ये वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और आप अगर शुरुआत से ही अभी सीख रहे हैं तो एक बार आप रीजनिंग को टाइम दे दीजिए ताकि बाद में नहीं देना पड़े। मैं तो आपको मुझे इसलिए कोई क्वेश्चन करवाने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मैं हर तरीका जो जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो खैर चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आपके दोनों ही तरीके नहीं लग रहे तो मैं फिर से नंबर तो लिख ही देता हूँ। क्या 13, 1, 18 और 11। अब अगर आपको कुछ दिख रहा है तो ये देखिए, अगर मैं 1+3 को जोड़ दूं तो कितना आएगा? क्या एक का तो एक ही रहेगा। 1+8 को जब जोड़ा तो कितना आया? 9। और एक और एक को जोड़ा तो 2। और इनको अगर हम वापस जोड़ देते हैं, ये देखिए 5 और 9 14+2 तो ये तरीका यहाँ सेट हो रहा है। ये इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो बी का नंबर कितना हो गया? 2। ई का 5, ए का 1 और ए का 11। ये नंबर दूर दूर लिखना है इनको थोड़ा। 2 का तो 2 ही रहेगा, 5 का 5, 1 का 1, और ये 1 और 1 आपस में जोड़ के कितने होंगे? प्लस का 2। तो ये देखिए, इनको जब जोड़ रहे हो आप तो आ रहा है 10। इसका मतलब क्या है? आप सीधे सीधे इन नंबर को लिखिए, उन नंबर की अंकों को आपस में जोड़िए, उन नंबर के डिजिट्स को आपस में सम कीजिए और फिर से आप एक बार और जोड़ दीजिए। तो जैसे फिर किसका निकालना? पिक्कल का। तो यहाँ नंबर देखिए कितना हो गया? पी हो गया 16, आई 9, सी 3, ए 11, एल 12 और ई 5। अब जब इनको जोड़ने लगोगे तो 1+6 कितना हुआ? 7। ये 9, ये देखिए 7, 9, 3, एक और एक मिलके कितना हुआ? 2। एक और 2 मिलके 3 और ये 5। इनको आपस में जोड़ दीजिए। देखिए 7 और 9 16, +3 19, +2 21, 21 और 3 24, 24 और 5 29। इसका मतलब जो आंसर बी है 29, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको जब भी इस तरीके से नंबर देते तो या तो आपस में जोड़ दो या विलोम को जोड़ दो या इनको जोड़ के किसी ऐसी संख्या से गुणा करो। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था जो 3 से
4 से और 5 से गुणा हुई थी। तो इस तरीके से आपको अगर नंबर दिया जाए तो ये क्वेश्चन हल होगा। तो चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कोड लैंग्वेज में, अगर कोड भाषा में स्नेक को, SNAKE को क्या लिखा गया है, और तो डोनेशन को क्या लिखा जाए। सिर्फ एक हमको लाइन दी है, एक वर्ड दिया है, तो इसका नंबर क्या होता है, 19, 14, 1, 11 और 5। आप तो कुछ भी करके देख लीजिए, 15 से बड़ा तो ये इकलौता ही है। उसके बाद में जैसे आप ए का विलोम करोगे तो 26 होगा, ये भी इससे बड़ा हो गया। दोनों तरीके नहीं लग रहे। इन दोनों संख्याओं को अगर आप आपस में जोड़ोगे कि 1 + 9 कितना, 10। 10 को आपको, जैसे ये एस है ना, तो एस क्या होता है, 19 नंबर। इनको आपसे ऐसे भी जुड़वा सकता है कि 1 + 9 जोड़ा तो कितना हुआ, 10। 10 को फिर से जोड़ा तो कितना हुआ, 1। उस तरीके से करें तो एक तो एस का, एन क्या होता है, 14 नंबर। 1 + 4, 5। ये फिर से एक, ये 11, तो एक और एक मिलके 2, और ये 5। ये कितने होते हैं, 5 और 5 10, और ये 2 और ये 2 14। तो वो तरीका भी यहाँ पर नहीं लग रहा। अगर जो यहाँ पर 15 की जगह 14 लिखा होता तो वो तरीका भी लग जाता। इनको आपस में जोड़ के किसी संख्या से गुणा करे, वो भी सेट नहीं हो रहा। किसी संख्या से भाग दे, वो भी सेट नहीं होगा। मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, और ये तरीके आपके दिमाग में जितना जल्दी फिट हो उतना ही ज्यादा अच्छा है, ताकि आपका वहां बहुत फास्ट दिमाग चल सके कि इस तरीके से नहीं हो रहा तो ये लगा के देखूं, ये नहीं तो ये लगा के देखूं। बाकी इसमें आपको इस दुनिया में कई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जो एकदम से पता चल जाए, सिर्फ प्रैक्टिस ही ट्रिकें होती है। तो आप कोई सा भी तरीका नहीं लग रहा तो आप ये देखिए क्या है, शब्द गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 शब्दों को किससे गुणा किया गया, 3 से, तो आया कितना, 15। यहाँ पे भी शब्द गिन लीजिए डोनेशन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 शब्द है, किससे गुणा करना पड़ेगा, वही 3 से, कितना आएगा, 24। तो आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ये देखिए इतने अलग अलग तरीके हैं कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही इसमें सफलता दिला सकती है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, मैंने सारे हार्ड हार्ड क्वेश्चन लिए। इसमें आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, SSC GD, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SSC CPO, CGL, CHSL, रेलवे, सबके मिक्स क्वेश्चन है, ताकि आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े कि मैं स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ तो अलग से पढ़ूंगा, सेंटर के लिए अलग से पढ़ूंगा। ऐसे पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए क्या लिखा है, ग्लेडिएटर, GLADIATOR। इसको क्या लिखा गया है, TROLIZDAA। ऐसे कुछ मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। ये समझ में आ रहा कि GT, ये तो है एक दूसरे के विलोम, लेकिन फिर L का विलोम तो O यहाँ होना चाहिए, A का विलोम Z होना चाहिए, D का विलोम W होना चाहिए। तो ये विलोम वाली सीरीज तो नहीं है। उसके अलावा आगे बात करें कौन सी सीरीज हो सकती है, तो इसमें नंबर लिख लेते हैं, 7, 12, 1, 4, 9, 1, 20, 15 और 18। इसी तरह 20, 18, 15, 12, 9, 7, 4, 1, 1। ये देखिए दूर दूर तक कहीं मेल मिलाप नहीं हो रहा। अगर यहाँ से करने लगे तो +2 हो रहा, यहाँ से तो फिर -6 होगा, यहाँ +6 हो रहा है, यहाँ +14 हो रहा है, यहाँ +8 हो रहा है। मतलब कहीं से भी सीरीज नहीं बन पा रही, कोई एक सही तरीका नहीं बन पा रहा। तो और क्या दिमाग लगा सकते हो इसमें, इसमें तो यही होगा, आपको नंबर तो जोड़ नहीं सकते, आपको तो यही देखना पड़ेगा इस तरीके का तो कुछ नहीं बन रहा, या फिर इस तरीके का, या इस तरीके से, ये कोई भी तरीका काम में आ नहीं रहा। तो आप ये देखिए इसने क्या लिखा है, आप इसको एक बार जो इसने उत्तर दिया है इसको ढंग से देखिए क्या दिया है।
टी ROLIGDA। अगर मैं इसको ढंग से गौर करके देखूं तो ये देखिए, नंबरिंग जब मैंने इसको नंबर किया तो ये 18 15 12 9 7 4 1 1 कुछ चीज निकल के आएगी यहाँ से। बड़े ध्यान से देखना इसको, आप ध्यान से देखोगे तो दिमाग चलने लगेगा। ये देखिए 20 है, 20 से छोटा 18, उससे छोटा 15, 12, 9, 7, 4, 1 और 1। मतलब क्या है ये? अवरोही क्रम, मतलब घटता हुआ क्रम, मतलब आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कि यही अल्फाबेट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिए, घटते हुए क्रम में दे दिए। तो आप एक काम करिए, जो भी आपका क्वेश्चन है किसको लिखना है? स्किलफुल को। ये देखिए किसको लिखना है? SKILLFUL, स्किलफुल। इसको घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। पहले उसके लिए घटते हुए क्रम का आसान तरीका, आप पहले नंबर यही डाल लीजिए इनके नीचे कि किसका क्या नंबर है। तो ये नंबर आपको याद होने ही चाहिए। अब देखिए घट, अगर सबसे बड़ा मैं लिखूं तो क्या है यहाँ? 21। कौन सा? यू। तो सबसे पहले क्या आएगा? यू। मतलब ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से एक उत्तर होगा। उसके बाद में क्या आएगा? 21 से छोटा 19, 19 मतलब एस। आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको ये आगे देखना ही नहीं था इसको। फिर कौन सा नंबर आएगा? तो इससे छोटा जो है, आप देख लीजिए कि जिस तरीके से यू, यू के बाद में एस, एस के बाद में 12 नंबर दोनों, एल और एल, उससे छोटा के। ठीक है, सॉरी यहाँ 3 बार 12 दे रखा है, तो एल एल और एल, फिर उससे छोटा के, फिर 9 नंबर पे कौन सा? आई, और 6 पे कौन सा होता है? एफ। ये देख लीजिए, USLLAIF। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं जितने हो सकता है, जितने मुझे क्वेश्चन आए हुए एग्जामों में मिलेंगे, मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन एक बार करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद में आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो कि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनहेल, INHALE, और इसको क्या लिखा जा सकता है? REEDIH, और पूछा किसका है? MIGHTY का। तो मेरा तो वही सीधा कॉन्सेप्ट, पहले लिख लो नंबर क्या? 9, 14, 8, 1, 12, 5। इसी तरीके से यहाँ 18, 5, 5, 4, 9 और 8। अब आपको यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या? मैंने जैसे ही नंबर लिखे, मुझे कुछ ना कुछ एक ऐसी अनोखी चीज दिख गई जो मुझे उत्तर तक जल्दी ले जाएगी। मैंने यहाँ देखा 9, यहाँ देखा उसका दुगुना 18, यहाँ 14, तो यहाँ पे 28, मतलब 2 होना चाहिए था दुगुना करके, नहीं दिखा। लेकिन आपने यहाँ जैसे ही मैंने देखा 14 में क्या किया गया, यहाँ पे +4। इसी तरीके से यहाँ देखिए 9 में क्या किया गया? -4। ये इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। फिर वापस से देखोगे, 1 +4, 8 -4, 5 +4, 12 -4। ये देखिए, इसका मतलब यहाँ से पहले हो रहा है -4, फिर +4। तो ये सीरीज बन गई -4 +4 -4 +4, इस तरीके से। तो यहाँ आप क्या करोगे? यहाँ क्या होगा? -4। तो m होता है आपके 13 नंबर, 13 में से जब आप -4 करोगे तो होगा 9 नंबर, जो कि होगा i। i होता है 9 नंबर, इसमें +4 करोगे तो आएगा 13 नंबर।
जी हो सकता है 7 नंबर। 7 में से जब -4 करोगे तो क्या होगा? 3। बिल्कुल देखिए, यहाँ से जी 7 है, उसमें से -4 किया तो 3, मतलब सी। एच आपका है 8 नंबर, 8 में +4 करोगे तो 12। MILC कहीं दिख रहा है आपको? ये ऑप्शन नंबर सी में। या फिर से -4 होगा, जो 16 नंबर होगा आपका पी, और वाई में +4 होगा। वाई खुद होता है 25 नंबर, तो 1 प्लस करते 26, और वापस से क्या होगा? सी। जब आप 25 में 4 जोड़ोगे तो 1 जोड़ते ही तो Z आ गया, और फिर 3 जोड़ोगे तो A B और C। ये देखिए, ये नंबर लिखने से मुझे आसानी से ये चीज पता चल गई, नहीं तो पता चलती भी नहीं कि ये कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये अगर सीरीज पसंद आ रही हो तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकें और आप वहीं डाउट पूछ सके लाइव क्लासेस में। आप अभी तो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लाइव क्लास का एक अलग ही मजा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज बढ़ाइए, ताकि हम लाइव क्लास चला सकें। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित कोड भाषा में ड्रोन को क्या लिखा जा सकता है? ये देखिए क्या लिखा है, DRONE को SERF को लिखा गया। तो मेरा तो एक ही तरीका, इसका नंबर डाल दिया। नंबर इतना अच्छे से याद होने चाहिए कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ कितना है? 19, 5, 18, 6, 15। फिर से मैंने तो जैसे ही नंबर लिखे मुझे तो फिर से सीरीज समझ आ गई। देखिए वही पैटर्न बन रहा है। यहाँ से 15 नंबर, एफ है जो 6 नंबर, तो ये देखिए 5 से 6, 14 से 15, और ये 15 से 18। यहाँ तो हो रहा है +3, बाकी सब जगह हो रहा है +1, +1। तो यहाँ पे जैसे ही हम लिखेंगे HOUSE, आपको पता है बीच वाले नंबर में कितना हुआ? +3। तो हम यहाँ पे पहले ही इसको ले लेते हैं। यू होता है 21 नंबर, +3 करते 24 नंबर, मतलब एक्स। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, सीधा ऑप्शन चेक कर लिया मैं। यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से +1, तो H 8 नंबर, और यहाँ पे I 9 नंबर, 15 और 16। 15 नंबर है O, तो 16 नंबर, तो PIX। आपका उत्तर तो देखिए ए आ गया। फिर एस में +1 करेंगे तो टी, ई में +1 करेंगे तो एफ। ये मैंने कहा था कि इसी तरह के पैटर्न बनते हैं, उसके अलावा पैटर्न आपके नहीं बनेगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं। तो चलिए, जैसे यहाँ क्या लिखा है, VICTORY, उसको क्या लिख सकते हैं? CIBSYRO। ये तो देखिए, हालांकि नंबर लिख के करना चाहिए, लेकिन मुझे तो यहीं से ये पैटर्न पकड़ में आ गया। आप भी ढंग से देखिएगा, आप जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, आप पहले वीडियो को पॉज किया करो, फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, और उसके बाद में अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जाता है तो उस क्वेश्चन को डबल स्पीड से देखा करो, और अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप उस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देखा करो, ताकि आपके पैटर्न पकड़ में आए कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ये देखिए, VIC, यहाँ से इसने उल्टा लिख दिया, CIV, इस तरीके से चल दिया। ये ORY, इसको फिर इसने उल्टा चल दिया, YRO। और T होता है 20 नंबर, S होता है 19 नंबर, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया? -1। तो इसी तरह से हमें किसका बताना है? ट्रेटर का, TRAITOR। यहाँ पे भी 7 अल्फाबेट थे, यहाँ पे भी 7 है। बीच वाला जो था उसमें क्या किया इसने, चौथे को -1, तो आई में -1 करेंगे, 9 में -1 करेंगे तो 8, मतलब H।
ये देखिए चौथे नंबर पर एच, एक तो ऑप्शन डी में और एक ऑप्शन ए में, ये तो सीधे ही कट गए पहले से। फिर आप उल्टा लिखना शुरू करिए, टी आर ए को क्या लिखोगे, ए आर टी, इसी तरह टी ओ आर को आर ओ टी, तो ये देखिए ए आर टी एच आर ओ टी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और भी जो जिस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप का क्वेश्चन एक बार आपके आंखों से निकलवा दूं, ताकि आपको कम से कम पैटर्न पता चल सके, आपका सोचने का तरीका उस हिसाब से हो सके। क्योंकि अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस अगर नहीं देखे होंगे कि ये -5 प्लस, सॉरी -4 + 4 भी करवा सकता है, तो आपका डायरेक्ट दिमाग नहीं चलेगा इस तरीके से कि इनको आपस में सिर्फ इनके नंबर जोड़ के 3 से गुणा करना, या फिर यहाँ पे देखिए इन संख्याओं को आपस में भी प्लस कर सकता है। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता था, और आपको एक उस स्टैंडर्ड पे ले जाना है जहाँ पे आपसे सारे क्वेश्चन हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।